हेलो जो वेलकम टू दीपक लर्निंग अकेडमी। आज आप लोगों के साथ में मैं पार्ट 4 लेकर आया हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। Capitalization method is what? Goodwill is valued by converting profits into capital value. It is based on average profit or super profit. There are two approaches for capitalization method. The first is called capitalization of average profit method and the second is called a capitalization of super profit method. Okay. Second, now what are the steps to find out the capitalization method? So first of all you have to find the average profit, calculate total capitalized value of business एंड एवरेज जो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू फॉर्म आएगा वो कैसे आएगा हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में जो भी हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा वो आ जाएगा। गुडविल का फॉर्मूला होगा कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट। जो भी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फॉर्म होगी उसमें से हम नेट एसेट्स को माइनस कर देंगे, देन वी हैव आवर गुडविल। ओके। और जो हम सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करें तो वहां पर क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला, फाइंड एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। फिर सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल निकालने का तरीका हो गया सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी अभी तक हम लोग क्या करते आए थे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई करते थे, बट इस वाले केस में हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड करेंगे। ओके, इजी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 1 लाख रुपीज का, कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास 6 लाख रुपीज का, एनआरआर दे रखा है 10% का। मेथड 1, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर हमें इस क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जो हमारे पास 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट है उसको हमने क्या करा, मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड किया 10 से, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फॉर्म आ गई हमारे पास सीधी सीधी 10 लाख रुपीज। गुडविल क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, 10 लाख माइनस योर कैपिटल एम्प्लॉयड, और जो भी हमारे पास नेट एसेट्स है तो वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी माय गुडविल। ओके। नाउ फॉर सुपर प्रॉफिट मेथड, नॉर्मल प्रॉफिट will be capital employed into rate of return. तो 6 lakh का 10% will be your 60,000. Super profit will be average profit is 1 lakh and normal profit is 60,000, तो 40,000. Goodwill will be 40,000 multiply 100 divided by 10, it is equal to 4 lakh. Easy. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, both method give the same result. दोनों के दोनों मेथड जो है हमें लगभग सेम रिजल्ट्स देंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड फोकसेस ऑन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, यूजफुल फॉर वैल्यूइंग बिजनेस गुडविल रियलिस्टिकली। हमें जो भी रिजल्ट आएगा वो रियल वैल्यू मिलेगा, जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू पे प्रॉफिट आने वाला है वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है। नाउ एक क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि भाई हमारा क्वेश्चन कह रहा है, Yash and Karan were partners in an interior designer firm. Their fixed capitals were 6 lakh and 4 lakh respectively. There were credit balance in their current accounts of rupees 4 lakh and 5 lakh respectively. The firm had a balance of rupees 1 lakh in general reserve. The firm did not have any liability. They admitted Radhika into partnership for 1/4 share in the profits of the firm. The average profit of the firm for the last 5 years were rupees 5 lakh. Average profit is 5 lakh. You are calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of average profit method. The normal rate of return in the business is 10%. तो बच्चों अगर हमें goodwill फाइंड आउट करना है कैपिटलाइजेशन मेथड से एवरेज प्रॉफिट के, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस हम इसमें से कर देते हैं नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चों कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब होता है जो भी आपके पास एवरेज प्रॉफिट है उसको 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न कर देते हैं। तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एवरेज जो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म विल बी 5 लाख इंटू 100 अपॉन में 10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो दिस विल बी 50 लाख रुपीज। तो कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट, कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 50 लाख रुपीज की। नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू फाइंड आउट द नेट एसेट्स।
तो 50 lakh is capitalized value. Net asset is given as their fixed capital was 6 lakh and 4 lakh. There was a credit balance in their current account of 4 lakh and 5 lakh respectively. The firm had a balance of rupees 1 lakh in the general reserve. The firm did not have any liability. और बाकी ये चीज़ दे रखी है। तो बच्चों हमारे पास जो नेट एसेट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड होगा वो क्या होगा, 6 लाख रुपए की कैपिटल, 4 लाख रुपए की कैपिटल, टोटल 10 लाख रुपए। क्रेडिट बैलेंस उनके करंट अकाउंट में दे रखे हैं 4 लाख और 5 लाख रुपए, 9 लाख रुपए ये हो गए, और रिजर्व दे रखा है 1 लाख रुपीस का। तो हमारे पास जो टोटल नेट एसेट आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर वो आ गया 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख, 1 लाख। तो 6 plus 4 10, 10 plus 4 14, 14 plus 6 will be 20 lakh is your net asset. So यहाँ से हम 20 लाख सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 30 लाख रुपीस। ओके, तो यहाँ पर हमने निकाला गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या ये बात समझ में आई सभी को? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000, द टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म आर 14 lakh एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 4 lakh. In the same type of business, the normal rate of return is 10% of the capital employed account. Calculate value of goodwill by capitalization of super profit method. तो भाई गुडविल जो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाला जाएगा, तो जो भी हमारे पास सुपर प्रॉफिट आएगा गुडविल निकालने के लिए जो सुपर प्रॉफिट हम लोग यूज करने वाले हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और यहाँ सुपर गुडविल जो निकलेगा गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो सुपर प्रॉफिट विल बी 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। नाउ आफ्टर दिस सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इट विल बी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर एवरेज प्रॉफिट तो हमें इस क्वेश्चन में 1,50,000 डायरेक्ट दे रखा था, हमने वो उठा लिया। नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है कि टेंजिबल एसेट्स है 14 लाख रुपीस की, आउटसाइड लाइबिलिटीज है 4 लाख रुपीस की। तो बेटा हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा उस क्वेश्चन के अंदर पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे आप, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया इस क्वेश्चन के अंदर, जो आपके टेंजिबल एसेट्स हैं 14 लाख रुपीस के, उसमें से 4 लाख रुपए की आप आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर दो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 10 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 10 lakh multiply rate of return upon 100 is 10 by 100. It will be left with 1 lakh rupees. So normal profit in this case is 1 lakh rupees. So super profit will be 50,000 only. So goodwill will be super profit, that is 50,000 multiply 100 upon my rate of return is 10. 2 0 से 2 0 cancel. 50,000 into 10 will be 5 lakh. तो गुडविल इन दिस केस विल बी 5 लाख रुपीस। होप ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक में। वेरी गुड। यही दो क्वेश्चंस मैं लेकर आया था कैपिटलाइजेशन में। कैपिटलाइजेशन बहुत इजी टॉपिक है हमारा, आप लोग एक बार दोबारा वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 2 है वो पूरा का पूरा फिनिश होता है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 3 इन अ वेरी फ्यू टाइम, और हम लोग बहुत जल्दी टाइम इसमें ख़त्म भी कर लेंगे इस चीज़ को। और join the journey, your support matters.